अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। ये भी I think I'm gonna skip exercise today. आ जाओ, चलो, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना चाहता था, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए अपनी जर्नी, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ जो मैंने अभी तक गुजारी है, मैं उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, जिसमें वो बहुत छोटे थे एंड देन अब का टाइम जब से मैंने ये व्लॉग्स स्टार्ट किए हैं, एंड देन होपफुली मैं कुछ साल ये व्लॉग करता रहूंगा और वो अपनी पर्सनल ग्रोथ मेरे साथ देख पाएंगे। सो अभी भी मेरे पास गूगल फोटोज के अंदर 40-50 हजार तस्वीरें और वीडियोस सेव्ड हैं, क्योंकि मेरे फोन में मेरा अकाउंट सिंक्ड है, तो वो अपलोड होती रहती हैं। सो बहुत सारा डेटा, बहुत सारी फुटेज, बहुत सारी मेमोरीज मेरे पास है, और मेरे पास कोई एवेन्यू नहीं समझ आ रहा था कि मैं उन मेमोरीज को टैप कैसे करूं। वक्तन फवक्तन कोई ट्रिप्स और कोई इस तरह की चीजें मैं अपने व्लॉग्स के अंदर मेंशन करता रहता हूं, लेकिन आज सुबह मैं सोच रहा था हर व्लॉग के अंदर मैं एक परमानेंट सेक्शन स्टार्ट करूं। मुझे उसका नाम समझ नहीं आ रहा था, मैंने चैट जीपीटी का सहारा लिया एंड आई केम अप विद द नेम। बाय द वे, अगर आपके ज़हन में इस सेक्शन का कोई नाम आए तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। अभी तक के लिए मुझे जो इसका नाम ज़हन में आया वो है पर्सनल आर्काइव्स। ये वो तस्वीरें फिजिकल और डिजिटल हैं जो मेरे पास बहुत सालों से पड़ी हुई हैं, और मैं चाहूंगा कि उनमें से किसी एक तस्वीर या सेट ऑफ तस्वीरों को मैं नरेट करूं, एक्सप्लेन करूं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या थी वो तस्वीर, और अगर उसकी इस टाइम पे कोई मेरे लिए सिग्निफिकेंस है या नहीं है। सो आज से मैं एक सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं जिसको अभी के लिए मैं नाम दे रहा हूं पर्सनल आर्काइव्स, और उसके अंदर पुरानी मेमोरीज को मैं डिस्कस करूंगा। मैं आज रियलाइज कर रहा था कि मैं ऑलमोस्ट 2 महीने के करीब पहुंच गया हूं, 60 दिन
काफ़ी करीब आ गया हूँ और 2 महीने से मैं डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ और ये इसलिए मुमकिन है बिकॉज इसके पीछे मोटिवेशन जो थी वो बिजनेस नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एंड दैट इटसेल्फ इज़ वेरी एक्साइटिंग। मेरे पास इतना डेटा और इतनी फुटेज है कि उसको सिर्फ रिविजिट करना ही इट्स अ जॉय फॉर मी, सो दैट्स व्हाई आई थिंक मैं इतने अरसे से इसको सस्टेन कर पाया हूँ। ले जी, दिन का आगाज करें। सो लेट्स डाइव इनटू माय पर्सनल आर्काइव्स। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों तस्वीरें उतारी हैं, लेकिन आज भी अगर मैं कभी अपनी टॉप तस्वीरें सिलेक्ट करना चाहूं तो वो हमेशा वो तस्वीरें हैं जब मेरे बच्चे पैदा हुए और उनकी सबसे पहली तस्वीरें, रायान की सबसे पहली तस्वीरें जो मैंने उतारी, और उसके बाद मैंने हर रोज सालों एवरी सिंगल डे मैंने उसकी तस्वीरें उतारी। सेम इज द केस विद जावियार। जावियार जब पैदा हुआ था तो जावियार की पहली तस्वीर एंड देन उसके बाद मैंने हर रोज उसकी वो तस्वीरें उतारी हैं, और फिर एलेना की बारी आई और एलेना की पहली तस्वीर एंड देन उसके बाद उसकी एवरी डे बेतहाशा तस्वीरें। सो मेरे बच्चों को ये तस्वीरें देखना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि वो इतनी दफा देख चुके हैं, लेकिन एवरी टाइम वी सिट डाउन वो हमेशा मुझे कहेंगे कि मेरी पहली तस्वीर दिखाएं, एंड दिस गोज विद ऑल द किड्स। इट्स सच एन अमेजिंग जॉय कि जब आप अपने बच्चों को वो तस्वीरें दिखाएं कि जब वो इस दुनिया में आए, और उनकी पहली तस्वीरें, ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है और दे ऑल्सो एंजॉय दिस थॉरली। सो आज के काम खत्म, काफी काम हो गया आज। By the way, ये टाइम is the highlight of my day because बच्चों को मिलना होता है और उसके बाद my one meal of the day. So let's go home and meet the family. अल्लाह ने मेरे पे बहुत करम किया है और मैंने बहुत कुछ अचीव किया है जिंदगी में, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे ये 3 बच्चे हैं, और मेरे लिए आई थिंक इससे बड़ी कोई और अचीवमेंट नहीं है, बिकॉज ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग और इतनी बड़ी खुशी है। आई थिंक इससे बड़ी खुशी मुझे और नहीं मिल सकती। लिटरली कल की बात लगती है कि जब ये बच्चे मेरे हाथों में पैदा हुए थे और अब जवान हो गए हैं। रायान 18 साल का है, जावियार 15 साल का है और एलेना 12 साल की है, और देखते ही देखते इन बच्चों की शादियां हो जाएंगी, इनके आगे बच्चे हो जाएंगे। मेरे वालिद साहब हमेशा एक बात किया करते थे कि अल्लाह ने इंसानों के लिए हर स्टेज में एक एक्साइटमेंट रखी है। जब वो पैदा होते हैं तो उनके वालिदैन उनके लिए एक्साइटमेंट है, फिर उनके भाई बहन हो जाते हैं तो वो उनके लिए एक्साइटमेंट है, फिर वो स्कूल कॉलेजों में जाते हैं तो उनके दोस्त, फिर उनकी शादी होती है तो बीवी या उनका हस्बैंड, ये इनके लिए एक्साइटमेंट है, फिर एक सर्टेन एज के बाद उनके लिए उनके बच्चे एक्साइटमेंट है, और ये यहाँ पे नहीं रुकता। फिर उनके आगे बच्चे उनको इतने प्यारे होते हैं कि जितने उनको अपने बच्चे भी प्यारे नहीं लगते। और इसी तरीके से अल्लाह ने हर एज में इंसान के लिए कोई ना कोई खुशी रखी है, और मेरे लिए इस एज में मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज देम ग्रोइंग अप, गेटिंग मैरिड एंड हैविंग देयर ओन किड्स। Perfect.